नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो आप नहीं होंगे। एसएससी सीजीएल 2025 के रिगार्डिंग अपडेट है। यहाँ पे कई जो कोर्ट केसेस हैं वो करने की तैयारी है और कई कोर्ट केसेस यहाँ पे हो भी चुके हैं सीजीएल 2025 पे। तो इसका क्या कुछ इंपैक्ट पड़ सकता है। उसके अलावा पीआईएल जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट में जो है वो डालने का यहाँ पे प्रिपरेशन चल रहा है। उसके अलावा यहाँ पे इसी बीच में डीओपीटी जो मिनिस्टर हैं उनसे कई टीचर्स की यहाँ पे बातचीत भी हुई है। तो उसमें क्या कुछ चीज़ें निकल के सामने आई हैं, क्या बात हुई है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके अलावा इन सब के बीच में जो सबसे बर्निंग क्वेश्चन है स्टूडेंट के दिमाग में कि क्या स्टेनो का एग्ज़ाम या जो आपका सीजीएल का एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। तो जितने भी डाउट हैं आपके दिमाग में उन सब पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बाकी आप सभी ने चेयरमैन की बातें भी सुनी होंगी। तो उन्होंने कहा था कि हम धीरे धीरे चीज़ों को इम्प्रूव कर लेंगे, लेकिन चीज़ें इम्प्रूव नहीं हो रही हैं। जिस तरीके से सिलेक्शन पोस्ट में प्रॉब्लम आ रही थी वही स्टेनो में भी प्रॉब्लम आ रही है। और अगर ये चीज़ें इम्प्रूव नहीं होती हैं और इम्प्रूव हो भी नहीं सकती, क्योंकि 10 सीजीएल में अगर देखा जाए तो 9 से 10 दिन का आपके पास टाइम है। तो आप ऑल ओवर इंडिया में अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो आप कैसे क्रिएट कर लोगे। तो यहाँ पे बेटर यही रहेगा कि अगर प्रॉपर चीज़ें नहीं है तो स्टेनो का एग्ज़ाम हो चाहे सीजीएल का एग्ज़ाम हो, इस एग्ज़ाम को थोड़े टाइम के लिए आप पोस्टपोन कर दो। बाद में जब चीज़ें डिसाइड हो जाएं फिर आपको कराना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ढेर सारी प्रॉब्लम आ रही है। एक तो सिलेक्शन पोस्ट में जो आपके सेंटर दूर दूर जा रहे थे वही सेम यहाँ पे स्टेनो में भी चीज़ें हो रही हैं। आप देख सकते हैं एक बच्चा जो है वो प्रयागराज का है और इसका जो सेंटर है वो आपका यहाँ पे पटना भेज दिया गया। तो सेंटर काफ़ी दूर दूर जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम यहाँ पर भी हो रही है। तो सीजीएल में भी ये प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अगर जो चेयरमैन कर रहे हैं तो उनकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। उनका कहना है कि हम धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव कर लेंगे। तो भाई हम एक्सपेरिमेंट के माध्यम नहीं है और ना हम बनना चाहते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप देख सकते हैं बक्सर से भागलपुर भी सेंटर जा रहा है। उसके अलावा प्रयागराज से पटना जा रहा है। बच्चों का सेंटर जो है वो तमिलनाडु भी जा रहा है। उसके अलावा कुछ और भी नई प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है कि एकदम बच्चों के जो मतलब आपका शिफ्ट है वो भी चेंज हो रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं एक बच्चा है, इसका यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 7 तारीख को इसका पेपर है। पहले इसका जो पेपर था वो शिफ्ट 1 में दिखा रहा था और अब जो इसका पेपर है वो शिफ्ट 2 में दिखा रहा है। ये प्रॉब्लम कई बच्चों के साथ हो रही है, मतलब उनकी शिफ्ट जो है वो चेंज हो रही है। उसके अलावा कई बच्चों के साथ ये भी प्रॉब्लम हो रही है कि उनको सिटी तो पता है लेकिन ये नहीं पता कि सेंटर उनका कहाँ पे है, कब एग्जाम है। एडमिट कार्ड सोचो 6 तारीख को पेपर है, 4 तारीख को उनका एडमिट कार्ड जो है वो भी डाउनलोड नहीं हो रहा। तो इस तरीके से एग्जाम होने या ना होने का कोई मतलब नहीं और चीज़ें नहीं लग रहा है कि चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में सीजीएल का एग्ज़ाम होने का कोई मतलब नहीं है। आप देख सकते हैं ढेर सारे बच्चों के यहाँ पे कमेंट भी आए, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज 4 है डेट और ना एडमिट कार्ड अपलोड हुआ है, ना एग्ज़ाम सेंटर का पता है, सिर्फ सिटी दिखा रहा है। पंचकुला में इस बच्चे का एग्ज़ाम है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे और देख सकते हैं और बच्चों के कमेंट आए, सर 6 अगस्त को मेरा एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम रांची में है और अब तक हाल टिकट नहीं आया है, क्या करूँ। तो आप देख सकते हैं 6 को एग्ज़ाम है, बच्चे को पता ही नहीं चल रहा है कि उसको करना क्या है। सर इससे बड़ी बात तो ये है कि 6 को मेरा स्टेनो का एग्ज़ाम है और आज 4 तारीख और मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया। ठीक है, एडमिट कार्ड नहीं रिलीज़ हुआ है, 6 तारीख को पेपर है तो एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया। ये कई इशू आ रहे हैं। तो ये इशू जो है वो सीजीएल में भी रिजॉल्व नहीं होंगे। तो इस तरीके से हम एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं चाहते। बाकी इसके रिगार्डिंग कोर्ट केसेस भी हुए हैं। उसके अलावा नोटिसेस जो एडिक्विटी है उसको भी भेजे जा रहे हैं। उसके अलावा जो एसएससी है उस पर भी आपका कोर्ट केस हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा पीआईएल भी यहाँ पे दायर की जाएगी। तो इन सब का भी इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके अलावा आज डीओपीटी जो मिनिस्टर हैं उनसे मीटिंग हुई है कुछ टीचर्स की, जैसे नीतू मैम है, आवाज़ सैनी सर हैं और भी जो टीचर हैं वो मिले हैं। तो उन्होंने जितने भी पॉइंट्स हैं वो बताया, रेलवे के रिगार्डिंग भी बताया, एसएससी के रिगार्डिंग भी बताया। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आ रही है। उसके अलावा ये भी कहा है कि अगर आपके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप सही से एग्ज़ाम नहीं करा पा रहे, तो कुछ टाइम के लिए आप जो एग्ज़ाम है, मतलब जो भी एग्ज़ाम है, जो स्टेनो का एग्ज़ाम है या सीजीएल का जो एग्ज़ाम है वो आप पोस्टपोन भी कर दो। इसके लिए इन्होंने डीओपीटी जो मिनिस्टर है उन्होंने यहाँ पे 1 वीक का टाइम मांगा है। लेकिन नीतू मैम ने कहा है कि चूंकि एग्ज़ाम मतलब लगे हुए हैं तो आप जल्द से जल्द इन चीज़ों को बताइए। तो देखते हैं कि इसमें कुछ अपडेट अगर आती है तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी जितनी भी बातें और जो मीटिंग है वो काफ़ी पॉजिटिव वे में रही है। उन्होंने सारी बातों को अच्छे तरीके से सुना है। ठीक है,
और जितनी बातें हैं वो उन तक पहुंच चुकी है, वो एसएससी से बात करेंगे इसके रिगार्डिंग, और फिर जो भी चीज़ें आएंगी, अगर डेट पोस्टपोन होगी या जो भी डिसीजन आएगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी जितनी भी प्रॉब्लम है वो डीओपीटी मिनिस्टर तक पहुंच चुकी है और वो एसएससी से बात करके बताएंगे। 1 वीक का उन्होंने टाइम यहाँ पे मांगा। तो यहाँ पे क्या एग्जाम पोस्टपोन होगा, तो पॉसिबिलिटी है और पूरी तैयारी है। कोर्ट केस भी हो रहे हैं, नोटिस भी भेजी जा रही है, पीआईएल भी दायर किया जाएगा, ठीक है। तो पूरी तैयारी है कि एग्ज़ाम इस माहौल में नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं, जो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि सही डायरेक्शन में जा रही हैं, और ये चीज़ें सही भी नहीं होंगी, तो इस कंडीशन में हम एग्ज़ाम तो बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो एग्ज़ाम होना भी नहीं चाहिए। पूरा प्रयास यही है कि एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। बाकी आज आप सभी के लिए अपडेट है, आज सभी एस्पिरेंट को शाम को 6 बजे जो है वो सभी एस्पिरेंट को थाली बजाना। जिस तरह अब हम लोग बेरोजगारी के खिलाफ थाली बजाएंगे। प्रयास ये करिए कि सभी को जागरूक करने का प्रयास करिए। जहां भी हैं आप, जिस भी मोहल्ले में रहते हैं, आप इकट्ठा करिए। अकेले अगर नहीं इकट्ठा कर सकते तो अकेले आप जो है वो थाली जरूर बजाइए। 6 बजे जो है हम सभी टीचर्स और जितने भी स्टूडेंट हैं ऑल ओवर इंडिया के, वो सब एक साथ थाली बजाएंगे। तो इससे भी कहीं ना कहीं जो हमारा मैसेज है वो कन्वे होगा। मीडिया जो चैनल है वो भी दिखाएगा कि आखिर बच्चे जो हैं वो क्यों थाली बजा रहे हैं। तो इससे भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पूरी तैयारी है कि चीज़ें इस तरीके से ना हो। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। बाकी अपनी जो प्रिपरेशन है वो करते रहो, क्योंकि जब तक कि इन पे प्रेशर नहीं बनेगा, ये अपने बिहाफ पे कुछ भी नहीं करने वाले, अपने बिहाफ पे पोस्टपोन भी नहीं करेंगे। इनकी यही सोच है कि धीरे धीरे मतलब ये लोग शोर मचाएंगे, फिर शांत हो जाएंगे और हमारा जो प्रोसेस है वो सेम चलता रहेगा। तो इनके हिसाब से क्या है कि एग्जाम की जो डेट है उसी के हिसाब से ये पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से अपनी तैयारी पूरी अच्छी तरीके से करते रहो। बाकी पूरा प्रयास ये है कि एग्जाम जो है ये थोड़े से पोस्टपोन होने चाहिए, सही तरीके से हमें एग्जाम चाहिए, इस तरीके से एग्जाम नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी आज शाम को 6 बजे सभी को जो है वो थाली बजानी है और सभी इसमें बढ़ चढ़ के इसमें आपको पार्टिसिपेट करना। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।